तो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर पे आते हैं सीरीज पर। सीरीज जो चैप्टर होता है इसमें आकृतियों का एक क्रम परिवर्तित होता है और जिस भी तरीके से लगातार 4 बॉक्स में आकृतियां परिवर्तित हो रही है वही परिवर्तन अगर आगे भी जारी रहे तो फिर कौन सा बॉक्स आंसर में होगा ये हमसे पूछा जाता है। लाइनों की संख्या 1 2 3 4 तो 5 होगी और लाइनों के बढ़ने का क्रम यह है कि एक बार लाइन अगर लेफ्ट साइड पे थी तो दूसरी बार नीचे की साइड थी, फिर वापस बढ़ी गई लेफ्ट साइड पर, फिर उसके बाद हम देखते हैं 1 से 2 हो गई यानी नीचे की साइड। और अब जो क्रम बनता है बढ़ने का वो बढ़ता है लेफ्ट साइड पर लाइन बढ़ जाए, क्योंकि एक बार लेफ्ट साइड थी फिर नीचे, फिर लेफ्ट साइड थी फिर नीचे। अब लेफ्ट साइड पर 3 लाइन हो जाएगी और नीचे की साइड 2 लाइन होगी और ऐसी उत्तर स्थिति देखेंगे तो मिलेगी हमें 3 नंबर के अंदर। ऐसे ही अगर इस क्वेश्चन में आकृतियों का परिवर्तन देखें तो त्रिभुज और चौकोर अपनी जगह बदल रहे हैं। जगह त्रिभुज और चौकोर की इस तरीके से बदल रही है कि जो त्रिभुज है ये आधी लाइन चल करके इस जगह पे आया बी में, और बी से सी में जो त्रिभुज यहां से इधर किनारे पे गया पूरा एक लाइन गया, पहले आधी लाइन फिर एक लाइन, और आगे सी से डी में त्रिभुज यहां देखेंगे तो एक और आधा 1.5 लाइन गया। अब यदि आधा 1 1.5 तो अब त्रिभुज कितने लाइन चलेगा? 2 लाइन। 2 लाइन ऐसे चलेगा कि आधा तो ये, एक ये, आधा ये, यानी कि 2 लाइन कंप्लीट होगा इस जगह पर। और यदि त्रिभुज के इस जगह आने पर 2 लाइन कंप्लीट होती है तो ये त्रिभुज की स्थिति इसमें तो गलत है, उल्टा सही त्रिभुज होगा सीधा सीधा। तो 5 नंबर में जो त्रिभुज की पोजीशन है वो राइट है। अगर 2 ऑप्शन में त्रिभुज ऐसे आते हैं तो फिर हम चौकोर को मैच करते हैं। चौकोर हर बार कितना चल रहा है? तो चौकोर चल रहा है आधी लाइन, यहां से यहां गया, उसके बाद भी यहां से ये त्रिभुज, ये चौकोर यहां गया आधी लाइन, उसके बाद भी चौकोर यहां गया यानी कि आधी लाइन, तो चौकोर आ जाएगा इस जगह पर, जैसा कि 5 नंबर में हमें दिख भी रहा है। तो अगर त्रिभुज की ये स्थिति अगर 2 ऑप्शन में होती तो हम चौकोर से भी इसको चेक कर सकते थे हम। गोले की स्थिति ऊपर से मध्य और नीचे हो रही है, भरने की स्थिति खाली से आधे से पूरा हो गया, तो फिर चौकोर की स्थिति भी वैसे ही होगी, मध्य में आएगी। और जब मध्य में चौकोर आएगा तो मध्य में आते समय कितना हिस्सा भरेगा? आधा। और ऐसा होगा तो उत्तर क्या होगा फिर? 5 नंबर का। एरो की संख्या 1 2 3 4 तो है ही, मगर एरो एक बार तो क्लॉक है, दूसरी बार उल्टा है एंटी क्लॉक, इसके बाद फिर क्लॉक है, फिर एंटी क्लॉक है, अब टर्न है क्लॉक साइड के एरो का। और क्लॉक साइड पे कितने एरो होंगे? 5। और क्लॉक साइड के 5 एरो लेंगे तो वो किस उत्तर में होंगे? तो वो 4 नंबर के अंदर होंगे। ये क्लॉक साइड के एरो हैं और ये 1 2 3 4 5 हैं। आकृति को घुमा दिया गया यहां पे कि यही डिजाइन को अगर 180 घुमा दें तो ये बन जाएगा, अगर फिर इसको 180 घुमा दें तो ये बन जाएगा, ये ब्लैक यहां आ जाएगा इधर 180 घूमने पे। और क्योंकि 2 बार 180 हो गया तो ये सेम दिखने लगेगा, क्योंकि 2 बार 180 का मतलब होता है 360 डिग्री। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक छोड़ने पर सेम है, और अगर एक छोड़ने पर सेम चलेंगे तो ए सी और ई एक जैसे होंगे। तो जैसा ए में है सी में है वैसा ही आंसर में होगा, तो कौन सा हो जाएगा? 4th नंबर का। आधी लाइन ये दोनों के दोनों बढ़कर के हमें यहां दिख रही है, और बी से सी में ये लाइनें पूरा पूरा एक लाइन क्रॉस हो गई, और अब सी में इस कोने से डी में देखें तो इस जगह पर है, और यहां से यहां पहुंचने का मतलब 1 और आधा मिलकर के कितना है? यानी कि अब इन लाइनों को यहां से 2 लाइन लेकर के आना पड़ेगा, और 2 लाइन लेने का मतलब होता है अपोजिट आ जाना, यानी कि इस जगह पर 2 लाइनें दिखाई देगी जो केवल और केवल विकल्प किसके अंदर है? 5 के अंदर। और अगर एक विकल्प ऐसा भी होता जिसके अंदर बॉक्स में ये लाइनों में छोटी लाइन तो नीचे होती और बड़ी लाइन ऊपर आती,
फिर कैसे चुनाव करते कि भाई 5 ही आंसर है और ये जो दिखाया गया है ये आंसर नहीं है? फिर हम ऐसे देखते हैं, सेंटर से एक बार छोटी लाइन दिखती है और दूसरी बार सेंटर से कौन सी लाइन दिखती है? फिर उसके बाद सेंटर से लाइन दिखाई देती है छोटी, फिर सेंटर से दिखाई देती है बड़ी, और अब आंसर में सेंटर से छोटी लाइन दिखेगी। तो फिर फाइनली आंसर ये ना होकर के यही होता। फिर तो हो सकता है कि आंसर पोजीशन से मिल जाए कि जगह ये होगी, या फिर ये हो सकता है कि लाइनों की स्थितियों से मिले आंसर। डबल कर दिया यहां पे, इसको भी डबल कर दिया, मगर अब जो कंडीशन बनती है वो बनेगी सिंगल की, और सिंगल जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा ऊपर के भाग में, क्योंकि तभी तो उसको डबल नीचे की साइड किया जाएगा, और आंसर फिर होगा फोर्थ, क्योंकि हमें ऊपर के हिस्से पर डिजाइन चाहिए और वो केवल विकल्प 4 ही है जिसमें कि किसी डिजाइन को आधे हिस्से में ऊपर की साइड दिखाया गया, बाकी कोई विकल्प में ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 1 2 3 4 5 6, और 6 दिखाई क्या देगी? लाइनें, और लाइनें 6 हमें किसके अंदर दिखाई दे रही है? फर्स्ट के अंदर, कि केवल नंबर ऑफ जो शेप्स हैं उनसे आंसर डिसाइड हो रहा है। अब लेते हैं सादृश्यता। कई बार प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे कि यहां पर जो डिजाइन है उनमें आधा जो हिस्सा है वो तो हटा दिया, ये वाला तो, और जो बच रहा आधा हिस्सा था उसको ब्लैक कर दिया। तो सादृश्यता ये कहती है जैसा इस एग्जाम्पल में हुआ वैसा ही सेम डिक्टो आपको यहां करना है, तो आधा हिस्सा हटा दो और आधे को ब्लैक कर दो। तो आधे को अगर इस वाले हिस्से को अगर ब्लैक करके देखेंगे तो ये अपने को मिलेगा 5 नंबर के अंदर। तो सादृश्यता मतलब जैसा यहां दृश्य है सेम दृश्य हमें यहां पे करना है, कि जो भी परिवर्तन ए से बी में है वही सी से डी में होना है। इस बार एक भुजा एक्स्ट्रा वाली आकृति को दिखाया गया, त्रिभुज से चतुर्भुज। तो आगे भी त्रिभुज ही हैं, और ये 2 त्रिभुज हो गए तो ये भी 2 हो जाएंगे, और ये 2 हो जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। अगर यहां पर ये चतुर्भुज जो है या त्रिभुज अगर चेंज हो जाता अगर ये, तो फिर चतुर्भुज भी चेंज करना पड़ता हमें, फिर ये चतुर्भुज आंसर नहीं हो सकता था। ये चतुर्भुज तो था इस त्रिभुज का, अगर त्रिभुज चेंज हो गया तो चतुर्भुज भी चेंज होगा, और चतुर्भुज चेंज होगा तो फिर आंसर आपका सी वाला होगा। कि सर ये वाला क्यों नहीं हो सकता? ये तो चतुर्भुज वही है। चतुर्भुज चेंज होगा क्योंकि यहां से इस त्रिभुज का ये चतुर्भुज था, अब अगर त्रिभुज चेंज तो चतुर्भुज भी चेंज। यहां पर 1 2 3 4 आकृतियां हैं जिसमें से एक आकृति तो हटा दी गई, चौकोर वाली तो अब है ही नहीं बी के अंदर, और बाकी दोनों को इंटरचेंज कर दिया। त्रिभुज बाहर आ गया, गोल अंदर। सेम वैसा ही वहां करते हैं, चौकोर तो हटाते हैं। अब इस त्रिभुज को जो बाहर है इसको अंदर लेके जाते हैं, त्रिभुज को अंदर ले गए, और त्रिभुज को तो अंदर ले गए, चौकोर को बाहर। बिंदु वैसे के वैसे। अब अगर ये क्रम देखें कि चौकोर त्रिभुज फिर बिंदु हो, तो ये किसके अंदर मिलेगा? हमें ए के अंदर मिलेगा। इसके बाद में यहां पर सादृश्यता यह है कि 2 जो गोले थे उनसे सेंटर में एक गोला दिखाया गया, तो यहां भी ऐसे ही होना चाहिए कि 2 गोले से एक गोला दिखना चाहिए यहां भी, और ऐसा होगा 2 गोले का स्टाइल भी ऐसा ही विकर्णवत होना चाहिए। तो सेम स्टाइल के साथ 2 गोले रखे हो तो वो केवल किसके अंदर है? सी के अंदर है। एक बार व्हाइट और ब्लैक थे तो अगली बार भी व्हाइट और ब्लैक का ही कॉम्बिनेशन होगा। इसके बाद यहां पर चौकोर का एक हिस्सा हटा दिया। अगर चौकोर का एक हिस्सा हटा दिया तो यहां भी गोले से वही हिस्सा गायब कर देंगे, कि ये वाला हिस्सा हटाया गया था तो इसमें भी यही हिस्सा हटाएंगे हम। और अगर सेम वही हिस्सा अगर इनका भी हटा दिया जाए तो फिर राइट आंसर कौन सा पहचान लेंगे इसके अंदर? डी वाले को।
अगर इस चौकोर आकृति के 4 बराबर भाग करें तो 4 बराबर भाग ऐसे होते हैं। अगर इस चौकोर आकृति के 4 बराबर भाग करें तो इसके 4 बराबर भाग करेंगे तो इसका डिजाइन बनेगा एक ही तरह, क्योंकि 4 बराबर भाग करने के लिए ये लाइन तो इस तरीके से जाएगी सीधी, मगर ये लाइन सीधी नहीं जाकर के ये जैसे ये लाइन का मुड़ाव है वैसे इसका होगा, तब 4 बराबर भाग बनेंगे। तो ये लाइन ऐसी और फिर सीधी हो तो ऐसा होगा ए के अंदर। किससे? बी से। बी से छोटे बड़े हो जाएंगे क्योंकि ये लाइनें टेढ़ी हैं इसमें। अब अगर आप ऐसे इसको बांटोगे, चार बराबर होने में इसके अंदर एक तो ये अपने पास में आयत था, जबकि ये इसमें बनेगा वर्ग। तो आयत था इसलिए नहीं हो पाएगा ये। आयत के लिए ये वाली जो लाइन है जिस तरह का ये है उसमें ये लाइन लंबी होगी, ये वाली लाइन छोटी होगी, इसलिए। ये बड़ा सिंपल समझ में आ रहा होगा। इसको पलट देंगे तो गोल बन जाएगा और इसको पलट देंगे तो सी वाला चौकोर बन जाएगा। एक इसमें लास्ट क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। यहां ए से बी में इस आकृति को घुमा करके लाया जा सकता है, मगर इसको कितना घुमाएं कि बी बन जाए? तो ये यहां पे घुमाया गया है 45 डिग्री। अगर इस डिजाइन को 45 डिग्री घुमा देंगे तो ये बन जाएगा, तो इस डिजाइन को भी 45 डिग्री घुमाएंगे। और ये 45 डिग्री घुमा करके अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो मैं बताता हूं, ये डिजाइन इसके पास में बना करके, ये डिजाइन में यहां पे बना रहा हूं और ये डिजाइन बनाते समय 45 डिग्री में बिंदु इधर की जगह यहां आ जाएंगे। तो ये 45 डिग्री का ऐसे एंगल करके आपकी ये डिजाइन बना था कि इसको यूं 45 घुमाया तो घुमाने पर ये बन गया। इसको अगर एंटी क्लॉक इस साइड 45 घुमाएंगे तो आयत तो ऐसा हो जाएगा जैसा इन दोनों में है कि सेम एंटी क्लॉक 45 जैसे कि इसको इधर घुमाया था वैसे उसको घुमाएंगे तो आयत तो ऐसा हो जाएगा। अब बिंदुओं की स्थिति कैसी जाएगी? तो बिंदुओं की स्थिति जाएगी एक ही तरह, क्योंकि बिंदु जो हमें इस जगह दिख रहे थे अब बिंदु ऊपर की जगह दिखाई देंगे हमें, और ये जो डिजाइन है इसके अंदर वो इस तरीके से रहेगा और बिंदु ऊपर की साइड रहेंगे, इसके अंदर थोड़े से चेंज हो जाएंगे ऊपर की तरफ। और ऐसा होगा तो उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? ए वाला। इतना ही कर लें। नॉन वर्बल का वैसे एक चैप्टर अपने बच रहा है इसमें वर्गीकरण, और एक शायद बीच में और बच रहा होगा एक समान चित्र समूह, तो ये अपन अगली क्लास में कर लेते हैं अपन ये।